आप अगर देखोगे तो 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 22,500 रुपए को इन्वेस्ट किया जाता है 4% के रेट पे, तो 2 सालों के बाद में अमाउंट कितना होगा? यार जब तुम्हारे सामने रेट 4% जैसा है ना, तो आप एक बात बताओ, आप 2 सालों में कितना ब्याज निकालोगे? तो पहले 4 का डबल कर दो 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो जाएगा, या ऐसे कह दो दोनों को जोड़ दो 8 हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो इतना। ये आपके सामने ब्याज होगा। ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया है 22,500 रुपए, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब अपने आप में 100% की वैल्यू है। और 100% के समान में अगर हम देखें यहाँ पर 8 का इतने का ब्याज, तो ये 108.16 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे, डबल जीरो लेकर के जाएंगे, यहाँ पर ये खत्म, 25 से काटेंगे तो 9 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 का 2 गुना 4 सत्तर मेरे भाई यहाँ पर इतना। अगर हम देखें तो 9 चौके 36, 9 सत्ते 63 का 3 6 हाथ में 9 दूनी 18, और मेरे भाई यहाँ पर 6 24, 24 336, कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है। यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, लेकिन कई बार मेरे भाई यहाँ पर तुम कैलकुलेशन भी कर लिया करो, के बाद में 3 सालों का ब्याज निकालने में आपको दिक्कत आएगी। आइए चलिए पढ़िए। तो यहाँ कहा गया जैसे कि विद्या 6,000 रुपए किसी को उधारी पे देती है, 3 सालों के लिए देती है, 4% के रेट पर देती है, तो बताओ जो अमाउंट मिलेगा 3 सालों के बाद वो क्या होगा? एक बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है, पहले साल का 4%, दूसरे साल का मेरे भाई यहाँ पर 4%, और तीसरे साल का आपके सामने 4%। जब आप यहाँ पर बात करेंगे 4 4 4 को लेकर के, तो क्या होगा? आप यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी हमारे सामने हो जाएगा 3 है, फिर हमारे सामने 3 है स्क्वायर, और फिर हमारे सामने ए क्यूब। ठीक है, मैं आपकी दफ्तर सीरीज जो है वो जल्द खत्म करूंगा, और उसके बाद में मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर के आऊंगा, और उस सीरीज के अंदर में खाली हम लोग करेंगे सेलेक्टिव क्वेश्चंस। सेलेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब जैसे यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज हो गया, मतलब 2 चैप्टर एक साथ उठा लूंगा, 3 चैप्टर एक साथ उठा लूंगा। ठीक है, और जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे पीवाई क्योंकि जिनमें आप फंसे हो, उन क्वेश्चंस को हम वहां पर वो करेंगे। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, फिर उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारे सामने 48, और 4 इंटू 3 12। इतने परसेंट का हमें क्या मिला है? तो ब्याज मिला है। अब क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द अमाउंट दैट विद्या विल गेट। ये जो 6,000 रुपए हैं, ये 6,000 रुपए अपने आप में कितने की वैल्यू है? 100 की, और हमसे कहा गया अमाउंट बताओ, 100 में इतने का ब्याज, तो 100 में अगर इतने का ब्याज तो 112.4864, 4864 इतने का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बात हमसे कहा गया। आप यहाँ पर चाहो तो अपना डिजिटल सम भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। डिजिटल सम मत लगाना, सीधा सीधा सॉल्व करना। 6 चौके 24 का 4 2 हाथ में, 6 छक 36 38 का 8 3 हाथ में, 8 छक 48 3 51 का 1 5 पास में। ठीक है, उसके बाद में 6 चौके 24 5 29 का 9 2 6 दूनी 12 2 14, और यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना, और साथ में यहाँ पर 1 0 है तो दशमलव को 1 के बाद 6749.18। तो डिजिटल सम लगाते तो आंसर नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इसका एक अंक जो 4 था वो सारे ऑप्शन से गायब था। अगला सवाल, एल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 6,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर 3 ईयर एट इंटरेस्ट ऑफ 5। हाउ मच विल एल्बर्ट गेट ऑन मैच्योरिटी? आसान भाषा में, इतने रुपए ब्याज पर देते हो, इतने के रेट पर देते हो, 3 सालों के बाद में तुमको कितना मिलेगा?